Hello, everybody. So this is the second topic which I wanted to cover, and this is related with the term which is mostly used in India called Kul Devi or Kul Devata. Primarily, these words. So this video I would make it in Hindi because the audience more people can connect with the term which I could be able to use in Hindi more appropriately. But still, before going to that, I would like to explain you what these words are. So, a Kul Devi is a deity which is connected with a particular family for a really long time. Because in India, there is a term where every wedding is connected within the family, and there are certain sect which performs or which gives their daughter to their son and their son to their daughter and stuff like that. So it is more driven by their genetic and DNA value system. So every family has a connection with their personal deity which they pray to, and then they connect with that deity, and their blessings are being taken whenever there is a wedding or a birth happens in their family, and then accordingly they follow that particular deity. So that's why I wanted to make this video in Hindi. सो जैसे कि मैं बता रहा था आप लोग सभी को कि कुल देवी की जो कुल देवी हो या कुल देवता हो, ये जो कनेक्टेड है, और इसको लेके आज के पिछले करीबन 15-20 सालों से मेरे को बहुत ये देखने में आ रहा है। क्योंकि मैं इस साइंस पे, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं 25 साल से इस पे स्टडी कर रहा था, और 20-25 साल पहले इट वाज वेरी कॉमन कि सभी को अपने कुल देवता बोलिए या कुल देवी बोलिए उनकी जानकारी हुआ करती थी। बट आजकल पिछले करीबन 10 सालों से लगाइए, अमूमन बहुत लोगों को कुल देवी और कुल देवता उनके फैमिली के कौन हैं वो पता नहीं है। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तो व्हाट डू वी डू बट उसके पहले मैं चाहता था कि पहले मैं कवर करूं कि कुल देवी या कुल देवता ये नॉमिनेट कैसे होते हैं एक पर्टिकुलर फैमिली में। सो फॉर एग्जांपल, किसी की फैमिली की कुल देवी है तो वो कुल देवी बनती कैसे है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सब ऋषि के संतान हैं। वी आर ऑल हैविंग कनेक्टेड विद सम ऋषि। हर एक का एक गोत्र होता है, और वो गोत्र डिसाइड करता है कि आप कौन सी लीनिएज से आ रहे हो। सपोज कोई विश्वामित्र से है, कोई भारद्वाज से है, कोई भार्गव से है। दिस आर द ऋषिज, वी आर फॉलोइंग दैम। सो सिमिलरली जब हम अपना जो जनरेशन से जनरेशन आगे बढ़ते हैं, हमारे कुल के अंदर, हमारी जो ऋषि परंपरा के अंदर कोई ऐसे संत या कोई महात्मा या साधु या बहुत बड़े योगी हुए हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर सिद्धि प्राप्त की है। उस सिद्धि की वजह से उन्होंने, अच्छा, वो जो सिद्धि वो प्राप्त करते हैं, वो सिद्धि एक देवता या एक देवी की होती है, और उस देवी की सिद्धि प्राप्त करने से जो उनका वंश बढ़ता है, वो देवी उस सेक्ट की या उस परिवार की कुल देवी मानते हैं। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि क्या ये कुल देवी बदल सकती है आगे जाके। सो आई आंसर दैट एज वेल एज वी मूव फॉरवर्ड। सो वो जो परंपरा है, तो उसके अंदर ये होता है कि आप अपनी जो कुल देवी है उनके, आप जब शादी होती है या बच्चा होता है तो उनके दर्शन के लिए जाते हैं, उनके मंदिर में जाके उनको थैंक यू बोलते हैं, ऑल दोज थिंग्स विच आर परफॉर्म लाइक प्रेयर्स, पूजा वगैरह करते हैं। एंड दैट इज़ वाई कुल देवी और देवता का एक पर्टिकुलर स्थान दिया गया है, और जो सर्व ऊपर है, लाइक इट इज़ दी हाईएस्ट पॉइंट इन एवरी फैमिली। अगर आप आपकी कुल देवी को जानते हैं, then it's wonderful, because in Vedic astrology or in various Puranas it is being mentioned कि अगर आपकी कोई इच्छा है, और या अगर आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो, बहुत बड़े प्रॉब्लम में हो जिसका आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपकी कुल देवी या कुल देवता आपको उस रास्ते को सॉल्व करने के लिए मदद करते हैं। चाहे आप कितने ही पाप करे हो, अगर आपकी कुल देवी या आपके कुल देवता की कृपा हो गई, बिकॉज द बिगेस्ट रीज़न आई गो बैक टू दैट कि जो आपके फैमिली के जो जनरेशन्स पहले जिन्होंने उस कुल देवी या कुल देवता की सिद्धि प्राप्त की है, जो ब्लेसिंग उनको मिली है, वो ब्लेसिंग इज अनमैच्ड ब्लेसिंग। तो वो ब्लेसिंग आपको मिल सकती है अगर आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो कुल देवी या कुल देवता के लिए। तो ये पहला एस्पेक्ट था अबाउट कुल देवी एंड देवता के आपके परिवार को ये कहाँ से मिलती है। सेकंड इज़ दैट कि अगर आपके कुल देवी या देवता अगर आपको पता ही नहीं है, जैसे जनरेशन्स बढ़ती हैं, बहुत पढ़ लिख जाते हैं,
अपने फैमिलीज़ को छोड़ देते हैं या अलग हो जाते हैं, अलग अलग कम्युनिटी में चले जाते हैं या कुछ और इश्यूज हो जाते हैं, what it reason could be anything, but so or people are not aware, so what do we do there, वो बहुत बड़ा सवाल है। और ये पिछले 8-10 साल से काफ़ी उठ के आ रहा है कि हमको हमारी कुल देवी पता नहीं है या हमको हमारे कुल देवता पता नहीं है, तो हम क्या करें। इसके 3 तरीके बताए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ गो टू योर एल्डर्स इन द फैमिली, कि आपके बड़े बुजुर्ग के पास में जाओ, उनसे पूछो, उनसे आप बातें करो और फाइंड आउट कि आपके कुल देवता कुल देवी कौन है। सेकेंड इज़ बेसिकली यू विजिट प्लेसेस का, लाइक जैसे आप सभी जानते होंगे, इफ़ यू आर फॉलोइंग हिंदू रिलीजन, कि हरिद्वार, ऋषिकेश या बद्रीनाथ, केदारनाथ के अंदर जो बुक्स रहते हैं अबाउट योर फोर फादर्स, यू कैन गो बैक एंड रेफर देम एंड देन यू कैन फाइंड आउट। वहाँ पे मेंशन रहता है कि आपकी कुल देवी कौन सी है, कुल देवता कौन से हैं। दैट इज़ द अनदर वे विच यू कैन फिगर आउट। थर्ड वे इज़ योर ओल्ड connections in your family, extended family, where you can go and figure out कि आपके चाचा है या मामा है या anybody in that zone, and you can find out. But if you fail in all these 3, what do we do? Like अगर आप तीनों में आप फेल हो जाते हैं तो क्या होता है। So as my guru, one of my guru, some maybe 20 years before, when I was doing research, he told me that if you are not aware of your kul devi or devata, there are 2 ways which you can do. First way is on a day where you feel very good, very happy, very purified, your mind, body, soul are aligned, your 5 elements are in order, you are feeling very highly elevated. उस दिन आपको दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो आपको प्ले करके मेडिटेट करना है, उसको सुनना है, और सुनने के टाइम पे आपको पानी सामने रखना है आपके, और उस पानी को सप्तशती होने के बाद में उसको पी लेना है। और उसके बाद में आपको शाम के टाइम पे आपके घर में येलो कलर की सरसों जो होती है उसको घर के हर कोने में डाल देना है, और कुछ येलो सरसों जो है आपके जो आप सोते हैं आपके तकिए के नीचे रख देना है, एंड देन यू गो टू स्लीप। माई गुरु वॉज वेरी श्योर दैट इन योर ड्रीम्स द मदर गॉडेस, जो आपकी कुल देवी है, वो आके आपको दर्शन देती है और बताती है। अगर ऐसा ना हो, अगेन दिस इज एप्लीकेबल फॉर कुल देवता एंड कुल देवी बोथ, बिकॉज शक्ति इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ माइंड, बॉडी, सोल एंड द होल लिविंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. The second, if at all that doesn't happen, then what? So again, in this, it is being mentioned that a person must visit. Again, that is very, ये बहुत ही difficult है, but शक्तिपीठ के दर्शन के लिए आपको बोला गया है कि आप सारी शक्तिपीठ के दर्शन करने जाओ। आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका और रामेश्वरम, ये जो 4 धाम है वहाँ जाओ, and there you can get a message about your Kuldevi and Kuldevata. So these are the ways how you can identify your Kuldevi and Kuldevata. That is how, this was the information which I want to share to all of you, that don't worry, but if you are aware of your Kuldevi Devata, I think it's a blessing that you should definitely get into prayers of your Kuldevi and Devata on a daily basis. It will help you a lot. एंड भगवान करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.